बाबा ने इस संगम समय पर हम सभी को अपने विचार अथवा अपने सोच को पॉजिटिव अथवा सकारात्मक बनाने की बात कही है। जीवन में घटित हो रहे हर दृश्य को हम पॉजिटिव रूप में लें तो निश्चित ही मन में खुशी भी होगी, व्यर्थ के संकल्प विकल्प भी नहीं चलेंगे और हम सहज रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। उमंग और उत्साह सदैव बना रहेगा। जब माइंड में कोई नेगेटिव विचार आता है, विपरीत विचार आता है, तो मन में ग्लानि भी पैदा होती, मन में अशांति भी आती, दुविधा भी होती और किसी न किसी प्रकार से हम उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो जैसे हमको रास्ता सरल मिल जाता है और सहज दिखाई देता है। साथ ही पॉजिटिव सोचने से हमारी आत्मिक जो शक्ति है वो बढ़ती है। जितना हम अपने विचारों को सही दिशा देते हैं, सही समय पर उन्हें चलाते और सही समय पर विराम देते हैं, कहाँ हमको किसके प्रति क्या बोलना है, किसके प्रति क्या सोचना है, देखना है, अगर हम थोड़ा सा इस पर अटेंशन रखें तो निश्चित ही किसी भी आत्मा के प्रति ना तो कभी हमारी कुदृष्टि होगी, ना उसका अनिष्ट चाहेंगे, ना किसी प्रकार से उससे ईर्ष्या होगी और ना ही हम उसको नीचा दिखाने या गिराने की कोशिश करेंगे। बल्कि एक ही भाव होगा, एक पिता के हम बच्चे, हमारा भाई या हमारी बहन है, हमें इसे भी मदद करना है, सहयोग देना है, आगे बढ़ाना है, खुशी बांटनी है। ऐसा अगर हम अंदर में अपने विचारों को बनाते हैं, रखते हैं, तो निश्चित ही आंतरिक खुशी हमारी बढ़ती जाती है। आज का सुगंधित पुष्प है सकारात्मक और सुखदायी लक्ष्य सामने होता है तो सदा उमंग उत्साह बना रहता है। उमंग उत्साह में रहने वाला कभी थकता नहीं। जो सदैव उमंग उत्साह में रहता है उसके मन में कभी भी उदासी या थकान नहीं आती। और वैसे भी कहते हैं कि कोई भी जीवन में अगर कार्य करना है तो उमंग और उत्साह को बढ़ाओ, फिर करो। थके मन से कभी भी कोई कार्य आरंभ नहीं करो, नहीं तो उसमें हमको सक्सेस नहीं मिले और वह कार्य हमारा अधूरा रह जाता है। आज का सम्मान है आप अथक हो, थकने वाले नहीं हो। सदैव हर प्रकार से मेहनत कर, परिश्रम से प्राप्ति का अनुभव करने वाले। पहली पॉइंट है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना। रिगार्ड माने सम्मान। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना वरदान है आज का। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव, अर्थ है
एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने और वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में अप्राप्ति का अनुभव कराने वाली सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर में शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। आत्माओं को खुशनुमा बनाने की, खुशी देने की आवश्यकता है। स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अव्यक्त इशारा है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे व्यक्ति को धुन लग जाती है ना, कोई भी कार्य करने की, कहीं जाने की, कुछ प्राप्ति की, कुछ खाने की, कुछ पीने की, तो क्या करता है? जब धुन लग जाती है तो क्या होता है? धुन धुन की तरह लग जाती है। जब तक व्यक्ति को वो उपलब्ध नहीं होता है वही धुन लगी रहती है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। कर्म से न्यारा नहीं होना है, लेकिन कर्म करते करते जो उस बंधन में फंस जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, वो नहीं। इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और अति न्यारी है। इसमें कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। जैसे कई चीजें बच्चे खेल खेल में कर देते हैं, थकते नहीं हैं। ऐसी बाबा कह रहे हैं आप भी कार्य करो, लेकिन कैसे करो? सृष्टि मंच पर हम खेल खेल रहे हैं और इस खेल में जो दृश्य है, जहाँ आना बैठना उठाना खाना पीना चलना, तो बाबा कहते हैं ये खेल आपका कैसा है? मेहनत का नहीं है, इजी खेल है। तो मेहनत का हो लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। सृष्टि मंच पर हम अपना ड्रामा कर रहे हैं लेकिन खेल की माँ। खेल में आनंद आता है, खेल में क्यूरियोसिटी होती है, खेल के अंदर व्यक्ति जो है बिजी हो जाता है और उसका मनोरंजन होता है। ऐसा सृष्टि मंच पर चल रहे खेल को हमें ऐसे ही खेलना